सब्सक्राइब करें मेरे चैनल skcoachingcenter.com को और बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश का एक पोएम पढ़ेंगे, द एम्प्टी हार्ट, जिसके पोएट हैं पेरियासामी थूरन। पोएम को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लॉकडाउन में प्रत्येक दिन आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन वीडियो लाया जा रहा है ताकि आप घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो चलिए, मैं कोशिश करता हूँ इस पूरे पोएम को ही आपके डैशबोर्ड पर मैं ला दूँ, तो थोड़ी देर लगेगी, आप बने रहेंगे। मैं कोशिश करता हूँ इस पूरे पोएम को ही आपके डैशबोर्ड पर ला दूँ ताकि आपको फिर पढ़ने में कोई समस्या न आए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर सिमदाहा 63। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक पोएम, द एम्प्टी हार्ट। एम्प्टी का अर्थ क्या होता है? शून्य, खाली। हार्ट मतलब हृदय, जानते हैं। तो ये खाली हृदय क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये इस तरह का टाइटल क्यों रखा कवि ने, और इसके जो कवि हैं वो हैं पेरियासामी थूरन। तो डिटेल्ड स्टडी हम लोग इसका करेंगे, साथ ही साथ इसके जितने भी क्वेश्चन और आंसर होंगे उसको भी हम लोग करेंगे, एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो यह पोएम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके अर्थ को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और प्रायः इस पोएम से प्रत्येक वर्ष जो है कुछ न कुछ क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में आते रहते हैं। तो चलिए मैं पोएम शुरू करता हूं। चलिए, पहला जो देख रहे हैं आपके बुक का पहला पेज यहां मैं ले लिया हूं। चलिए मैं पढ़ाई शुरू करता हूं, आप ध्यान देंगे। तो पेरियासामी थूरन, इसको पेरियासामी तूरन भी उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, चूंकि तमिल भाषा के कवि हैं तो कहीं कहीं इनका उच्चारण तुरन भी आता है। 1908 और 87 यानी 1908 में इनका जन्म हुआ था, 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। और डिस्टिंग्विश्ड मतलब जाने माने, विख्यात तमिल राइटर, एक तमिल लेखक थे। फर्स्ट मेड हिज नेम एज अ राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। मैं यहाँ अपना पेन निकाल लेता हूँ, कभी कुछ बताना होगा तो मैं आपको बताऊंगा। पहले इन्होंने, यानी इनकी जो ख्याति हुई, इन्होंने अपना जो नाम किया वो किस रूप में? तो शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स, लघु कहानियां और कविता के क्षेत्र में इन्होंने नाम कमाया। हालांकि हालांकि ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड टुडे, हालांकि आज जो इन्हें याद किया जाता है किस कार्य के लिए? तो एज द एडिटर ऑफ द फेमस 10 वॉल्यूम जनरल इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल, यानी तमिल भाषा में 10 वॉल्यूम का उन्होंने एक सामान्य इंसाइक्लोपीडिया का अर्थ होता है कि विश्वकोश, एक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था उनका ये विश्वकोश, तमिल भाषा में उन्होंने इसकी रचना की। तो इसके लिए इन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। कलाई कंजियम, और उसका नाम क्या था उस 10 इंसाइक्लोपीडिया का? तो कलाई कंजियम प्रोनाउंसिएशन है, तमिल भाषा है। लेटर बाद में ही आल्सो कंपाइल्ड एंड एडिटेड, बाद में उन्होंने कंपाइल्ड मतलब संग्रहित किया, एडिटेड मतलब संपादित किया। क्या? एन इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल फॉर चिल्ड्रेन, यानी तमिल भाषा में बच्चों के लिए भी उन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश की रचना की, संग्रहित की, उसको संपादित किया। अ मास्टर ऑफ स्टाइल, स्टाइल का मतलब होता है शैली, और मास्टर मतलब गुरु, शिक्षक, यानी एक विशिष्ट शैली के वो गुरु थे कह लें। थूरन हैंडल्ड सक्सेसफुली द प्रोज पोएम एंड द सोनेट। प्रोज पोएम ऐसा पोएम जो प्रोज के रूप में हो, मतलब गद्य के रूप में हो, कहानी के रूप में हो, ऐसी कविता। एंड द सोनेट का मतलब था गाथा, यानी विभिन्न चरित्रों पर, चाहे वो ऐतिहासिक हो या पौराणिक हो, उन चरित्रों पर जो एक पोएम की रचना की जाती है, कविता की रचना की जाती है, उन्हें कहते हैं सोनेट। तो उस क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी सफलतापूर्वक अपना उन्होंने जो रचनाएं की। His works include such popular collections
एज इलंतमीजा एंड तुरन कविताइका। ये चूंकि ऐसा उच्चारण इसलिए है, प्रोनाउंसिएशन इसलिए है चूंकि तमिल भाषा में ही कविता इन्होंने ये दोनों लिखी। और तैंग कैंगिली ये शॉर्ट स्टोरीज है तमिल भाषा में, एंड पुविन सिरिपु एसेज निबंध है। Among the many awards that came to him were the Padma Bhushan and Kalal Mamni from Tamil Nadu। तो उन्हें कई विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म भूषण और तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया जाने वाला कलाल ममानी कहें, जो कि प्रोनाउंसिएशन है। तो द पोएम कुरई कुडम द एम्प्टी हार्ट, हम लोग जो प्रस्तुत ये पोएम कविता पढ़ने जा रहे हैं द एम्प्टी हार्ट, और ये तमिल भाषा में कुरई कुडम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने उसी भाषा में उसकी रचना की, बाद में फिर ट्रांसलेट किया इसको इंग्लिश में। हाईलाइट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, ये जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम्प्टी हार्ट, ये किसके बारे में है? तो अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी। क्या है वो कमजोरी? तो मैंस इनसैटिएबल, इनसैटिएबल का मतलब होता है कभी ना संतुष्ट होने वाला। क्या? तो ग्रीड मतलब लालच, मनुष्य का कभी ना संतुष्ट होने वाला, कभी ना संतुष्ट होने वाला लालच, विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज हिम, जो अल्टीमेटली मतलब अंततः उसे नष्ट कर देता है। यानी ऐसा लालच जो कभी समाप्त नहीं होता है, ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी कह लें, और ऐसा लालच उन्हें अंततः समाप्त कर देता है। चलिए, पाठ कविता शुरू होने से पहले कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, ओरली मौखिक रूप से जवाब देने हैं। तो बहुत ही आसान है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ए ग्रेडी मैन, एक लालची व्यक्ति के बारे में आपके क्या विचार है? तो क्या विचार हो सकते हैं? वो असंतुष्ट कभी होता ही नहीं है। तो ऐसा लिख सकते हैं आप, A greedy man is always suffer lack of contentment। lack मतलब नहीं होना, कंटेंट मतलब संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 2 है, What does he do to satisfy his ambition? वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह क्या करता है, संतुष्टि के लिए क्या करता है? तो उस लालच को प्राप्त करने के लिए किसी तरह जैसे तैसे वह काम करना चाहता है। यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि he wants to satisfy his ambition by hook and by crook। by hook and by crook एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है किसी भी कीमत पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, what ultimate result does he have to come across? और इसका परिणाम क्या निकलता है? वो जो इस तरह के कार्य करता है, लालच करता है, उसका अंततः क्या परिणाम निकलता है? तो परिणाम तो जानते हैं, बहुत ही खराब होता है। यानी ही केम अक्रॉस, ऐसा लिख सकते हैं आप, ही केम अक्रॉस बैड रिजल्ट ऑफ हिज वर्क। तो चलिए, कविता को हम लोग शुरू करते हैं। पहला आप 116 नंबर पेज में बिहार टेक्स्ट बुक में देखेंगे, ये 116 नंबर पेज में पैनोरमा का कविता आ गया, द एम्प्टी हार्ट। मैं एक एक शब्द को बताऊंगा, बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। शर्त यही है कि आपको इस पूरे वीडियो में बने रहना होगा, और आप जब पढ़ाई के मूड में हो तभी इस वीडियो को देखें। चलिए, मैं शुरू करता हूं। द मैन वॉज रिच, किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया, जिस व्यक्ति के बारे में एक पोएम लिखा गया, उसकी बारी हो रही है कि वह व्यक्ति बहुत धनी था, बट नॉट कंटेंट। कंटेंट मतलब संतुष्ट, लेकिन वह क्या था? संतुष्ट नहीं था। वो धनी था लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट, सबके अर्थ जान रहे हैं, बहुत ही आसान है। मॉर्निंग सुबह, दोपहर, रात। ही वेंट वह जाता था, कहाँ जाता था? टू द वीस इल्डिंग ट्रीज। देखिए यहां पर वीस इल्डिंग ट्री, कैसा ट्री? वीस इल्डिंग। वीस का मतलब था इच्छाधारी, इच्छा प्रदान करने वाला, इच्छा देने वाला। प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था, ऐसा मान्यता है कि ऐसा हुआ करता था कि जो भी वरदान मांगे वो दे देता था। खैर, एंड प्रेड, और प्रार्थना करता था उस पेड़ से कि ओ कल्पक, हे कल्पक, आई सीक योर एड। सीक मतलब होता है मांगना, एड मतलब सहायता। तो आई सीक योर एड, मैं आपसे सहायता मांगता हूं,
ऑल आई वांट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड। क्या सहायता मांग रहा हूँ, क्या मांगा वो प्रार्थना क्या किया कि मैं आपसे, मुझे ऐसी सहायता चाहिए कि सोने से भरा हुआ बर्तन मुझे मिल जाए, पॉट ऑफ गोल्ड। ठीक है। हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड, उसकी प्रार्थना सुन ली गई, प्रदान कर दी गई। 7 फोल्ड, 7 गुना उसकी प्रार्थना, 7 गुना जो है उसकी प्रार्थना जो है सुन ली गई। तो एक ही बार प्रार्थना किया है ना, तो 7 गुना उपहार कहने का मतलब मिल गया उसको। फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वाज गिवन, उसने जो भी मांगा था उसका 7 गुना उपहार उसको मिल गया। उसने तो एक ही अ पॉट ऑफ गोल्ड, एक ही सोने से भरा हुआ घड़ा मांगा था, लेकिन उसके 7 गुने मिल गए। ग्लिस्टनिंग गोल्ड इन अ पिचर 7, ग्लिस्टनिंग मतलब चमकते हुए, गोल्ड सोने, इन पिचर 7, 7 घड़े में चमकते हुए सोने। और वो भी कैसे घड़े, तो 7 सिल्वर पिचर्स वेयर नाउ विथ हिम। सिल्वर पिचर्स, चांदी के घड़े, और उसमें सोने के सिक्के। वाह क्या कहना। अब उसके पास 7 चांदी के बने घड़े में पूरे भरे हुए क्या थे, सोने के सिक्के थे। ईच विद गोल्ड क्वाइंस फेल टू द ब्रिम, ब्रिम का मतलब लबालब, प्रत्येक उस घड़े में चांदी के सिक्के लबालब भरे हुए थे। बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड, ध्यान दें, संतुष्टि उसे नहीं हुई। पेड़ ने क्या किया था, उसके नजर में पेड़ जो है अनकाइंड, यानी वो दयालु नहीं था, कि पेड़ दयावान नहीं है। क्यों नहीं था ऐसा, कि क्यों सोचा उसने, टू एड एन एट अ हाफ फुल पॉट। पेड़ ने क्या किया, वह एक और घड़ा चाहता था, है ना, तो उसने क्या किया कि एक 8वां आधा घड़ा हुआ, 8वां घड़ा जो है उसने उसको सोचा कि मैं 8वां घड़ा को भर लूं। पेड़ ने आधा 8वां घड़ा दिया था उसको भर लूं। तो लालची व्यक्तियों का यही परिणाम निकलता है। चलिए क्वेश्चन है यहां पर, ध्यान दें कि राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी सही के लिए टी लिखें, फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे। बहुत ही आसान है। पेरिये समिथुरन हैज रिटन द पोएम द एम्प्टी हार्ट, बिल्कुल आसान है, उन्होंने ही लिखा इस कविता को। पेरिये समिथुरन वाज अ बंगाली राइटर, एक बंगाली कवि थे, नहीं बिल्कुल नहीं, एक तो तमिल भाषा के अभी शुरू से मैं बता रहा हूं, तो फॉल्स हो जाएगा। द पोएम द एम्प्टी हार्ट हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय एस स्वामीनाथन, ये जो पोएम है द एम्प्टी हार्ट, इसका अनुवाद एस स्वामीनाथन ने किया। तो ऐसी कोई बात यहाँ पढ़ने को मिलती नहीं है, भले ही वो तमिल भाषा के थे, उन्होंने ही अपनी रचना को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो ये फॉल्स हो गया। और द मैन वाज गिवन 6 पॉट्स, बिल्कुल गलत। यहीं पर देख रहे हैं कि 7 पॉट, तो ये गलत हो गया, तो एफ लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन का आंसर लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द मैन नॉट कंटेंट ऑल्दो ही वाज रिच, वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं था जबकि वह धनी था। यानी कहने का मतलब कि धनी होने के बावजूद भी वह व्यक्ति संतुष्ट क्यों नहीं था, तो लालच के कारण नहीं था। तो कैसे लिखेंगे इसको, द रिच मैन वाज नॉट कंटेंट ड्यू टू ग्रिड। समझ गए। आप वीडियो को पॉज करके भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द गिफ्ट्स गिवन बाय द ट्री, पेड़ को उस आदमी को गिफ्ट कब दिए गए। व्हेन वाज द गिफ्ट गिवन बाय द ट्री, पेड़ द्वारा वह उपहार कब दिए गए, तो मांगा गया, प्रार्थना किया तब तो दिए गए। यानी कैसे लिखेंगे, द गिफ्ट वाज गिवन बाय द ट्री आफ्टर ग्रांटिंग हिज प्रेयर। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड, अब पेड़ उसकी नज़र में दयालु क्यों नहीं रहा, क्यों सोचता था कि पेड़ दयावान नहीं है। 7 घड़े मिल गए, 8वां एक घड़ा मिल गया, आधा बड़ा हुआ, तो सोचा कि ना, ये तो उस पेड़ चाहता तो 8वां घड़ा भी दे देता पूरा बड़ा हुआ। तो इस कारण जो है उसको लगा कि ना, पेड़ जो है दयालु नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, द ट्री वाज कॉल्ड अनकाइंड बिकॉज द 8th हाफ फुल पॉट, चूंकि 8वां जो है घड़ा वो आधा ही भरा हुआ था, इसलिए पेड़ उसकी नज़र में दयालु नहीं रहा। चलिए दूसरा पेज हम लोग
पलटते हैं, क्वेश्चन अभी भी है कि when did the man want 1 pot of gold? कब वह व्यक्ति एक सोने के भरे हुए 1 pot सोने से भरे हुए घड़ा चाहता था? कब? तो पहली बार ही न चाहा वो, तो कैसे लिखेंगे? द मैन प्रेड फॉर 1 pot of gold फर्स्ट टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज ही गिवन 7 pots? उसे 7 घड़े क्यों दिए गए? क्योंकि उसकी प्रार्थना 7 गुनी सुनी गई। तो ही वाज गिवन 7 pots एज हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड 7-fold। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए फिर पढ़ते हैं हम लोग सेकेंड स्टांजा। टू फिल दिस क्विक, यानी इसको भरने के लिए, तेजी से भरने के लिए। किसको तेजी से भरने के लिए? वही जो 8वां घड़ा था और जो आधा भरा हुआ था, उसको तेजी से भरने के लिए वाज हिज थॉट। अब उसके मन में विचार आया कि अब कैसे वह जो है 8वां घड़ा वह भरे, क्या करे? द 7 full vessels he cleaned for God, यानी वह जो 7 भरे हुए घड़े थे वह बिल्कुल भूल गया। उसके पास जो 7 भरे हुए घड़े थे उसने उसको भुला दिया। द डेमन डिजायर, डेमन मतलब राक्षसी, डिजायर मतलब इच्छा। नाउ मेड हिम मैड, राक्षसी इच्छा ने मानो उसे पागल बना दिया था। कैसी राक्षसी इच्छा? कि 8वां घड़ा भरना है, ये तो आधा है, भरना है। 7 घड़े भरे हुए हैं, वो भूल गया। तो क्या किया, कैसा हुआ, क्या क्या काम करता है, देखे, ध्यान दे। टू मदर, वाइफ, चिल्ड्रेन, गुड बाय ही बेड, बेड मतलब कहा। उसने सबसे, माँ हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सबको छोड़ दिया, गुड बाय कर दिया। ही और क्या करने लगा? ही रोज बिफोर कॉक क्रो। कॉक क्रो मतलब मुर्गा जो बांग आवाज देता है उसे मुर्गे की बांग कहते हैं। और ऐसा मानता है कि सबसे पहले मुर्गा जगता है, पहले मुर्गा बांग देता है, लोग जगते हैं। खैर वो मानता बात की बात है। तो वह मुर्गे की आवाज देने से पहले ही जग जाता। देखिए उसकी प्रवृत्ति। पास्ट मिडनाइट ही वर्क, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि वह जो है क्या करने लगा कि आधी रात तक जो है वह काम करता था वो। यानी कब सुबह मुर्गे की आवाज देने से पहले से जग जाना, और उस समय से लेकर के आधी रात तक जो है वह काम करता था। ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही सर्व। सर्व मतलब भाग गए, उसके गुजर गए, यानी खाना पीना सोना तो जैसे वह भूल ही गया, बिना खाए पिए सोए वह काम करते था। क्यों करता था? कि 8वां घड़ा कैसे भरे। ही रैक्ड हिज हेल्थ, रैक्ड मतलब बर्बाद हो जाना। स्वाभाविक है, बिना खाए पिए सोए काम करेगा तो क्या होगा? उसका स्वास्थ्य बर्बाद हो गया। हिज कंसियंस सोल्ड, कंसियंस बुद्धि सद्विचार, इस तरह से मानो उसने बेच दिए हो अपने बुद्धि सद्विचार को, समाप्त हो गई उसकी। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड, ट्राइड ऑल ट्रिक्स, जितनी भी योजना थी, जितने भी उसके मन में विचार थे कि सोना इकट्ठा कैसे होगा, सारी चाल कह लें उसको, वो सारे चाल को अपना लिया। क्यों? टू गैदर गोल्ड, यानी सोना इकट्ठा करने के लिए। ईगर पढ़ते हैं इसको, मतलब उत्सुक। एंड एनेक्जियस मतलब चिंतित, उत्सुक था, चिंतित था, कैसे मिलेगा, कैसे ये घड़ा भरेगा। ही सेमलेसली टुक, सेमलेसली का मतलब होता है बेशर्मी, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि ऐसे कार्य भी करने लगा जो नहीं करने चाहिए थे, वो सारे तरीके अपना लिए उसने। Each coin he could clutch by hook और crook, यानी एक एक सिक्के को किसी भी कीमत पर वह पकड़ना चाहता था। बाय हुक और क्रिक का मतलब हुआ क्रुक का किसी भी कीमत पर, फ्रेज है।
बेशर्मी की हद पार कर दी। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, लगातार बड़ी कठिनाई से, बड़ी परिश्रम से उसने ये सारे कार्य किए, उसने प्रयत्न किए इस सारे कार्य को करने के लिए। क्यों? एकमात्र उद्देश्य था सोने की कैसी पूर्ति होगी, कैसे सोने घड़े भरे जाएं। लेकिन लास्ट में देखिए परिणाम क्या निकला। एक ही शब्दों में इसके परिणाम निकल जाते हैं। देखिए तो क्या निकला? डाइड, वह मर गया। बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, इससे पहले कि वह घड़ा भर सके, घड़ा भरा भी नहीं, और उसके घड़े क्या हो गए? तो बिल्कुल आधे ही रह गए। मतलब पूरा घड़ा भरा नहीं, वो समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, वो मर गया। वो ग्रीड एंड एंडलेस, लालच। कैसा लालच? अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं था। बट लाइफ इज नॉट, लेकिन वह लालच उसके जीवन को नहीं बचा सका। नथिंग इज रॉन्ग विथ हाफ फिल्ड पर्स, पर्स मतलब थैली, और उस आधा अधूरे भरे हुए थैली का तो कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं कर सका वो। टिस द वॉइड, पीरा, टिस कहते हैं कसक, वॉइड मतलब शून्य, इन द हार्ट यानी उसका हृदय शून्य ही रह गया उस पीरा, उस कसक को लिए हुए। दैट इज द कर्स, उसके लिए अभिशाप बन गया कि इस खाली, इस आधे अधूरे घड़ा को नहीं भर सका। यह उसके लिए उसके हृदय की पीड़ा बन गई, उसकी कसक बन गई। तो लालच का परिणाम क्या निकला आपने देखा। तो देखिए अभी फिर इन द ब्लैंक्स है, इसमें कुछ है नहीं, तो बहुत ही आसान सा है, इसको आप स्वयं कर सकते हैं। द मैन वॉच रिच बट नॉट कंटेंट, मॉर्निंग नून एंड इवनिंग। तो बहुत ही आसान है, इस पोएम को देख के आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें बहुत से क्वेश्चन आंसर और भी हैं जिसके आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। मुझे आप कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं फिर एक अलग से इस पर प्रायः मैंने तो इसके जितने भी पाठ में आए थे प्रश्न उसके उत्तर दे ही दिए। एक्सरसाइज बचे हुए हैं, तो मैं इसके अलग से वीडियो मैं बना सकता हूं, आप कमेंट्स जरूर करेंगे। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसा कि मेरा विश्वास है कि आपने इस पाठ को भली भांति समझ लिया होगा, और इससे पहले कि मैं इस पाठ को समाप्त करूं, आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और इसी तरह के बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और विभिन्न विषयों के, अभी लॉकडाउन में तरह तरह के विषयों पर ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी कोर्स चलाए जा रहे हैं, तो आप चैनल को अब सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।